हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए हम लोग चौथे वीडियो में चल गए हैं टाइम एंड वर्क का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में कर देता है। एकदम फटाफट यहाँ पे लिखेंगे 25। फिर उसके बाद बी उसी कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में करता है। तो हम लोग क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले काम जानते हैं, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। यही हमारा वर्क होता है। आप लोग देख चुके हैं, ये सब उतना हम डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे। और डिटेल के लिए आप लोग देखना चाहते हैं तो टाइम एंड वर्क का इन वन वीडियो देख लीजिए। RS अग्रवाल का पूरा बना हुआ है मेरा वीडियो, आप देख सकते हैं वहां पे। तो इसमें क्या होता है, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 5। अब बोलता है ए और बी दोनों मिल करके आपका 5 दिन काम करता है। तो 5 और गुना 5 और 9 दोनों क्षमता हो गया, कितना 45 काम हो गया। अब 45 काम हो गया तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया आपका 55 काम बच गया। और वही शेष काम को बोलता बी कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, 5। तो 5 से जब कटाएंगे तो कितना दिन में, 11 दिन में काम सम कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी चीज भारी नहीं होता है, हम हमेशा यही बोले हैं। और अभी जो विद्यार्थी हम खासकर ये जो एग्जाम एनटीपीसी को देखते हुए बना रहे हैं, और एनटीपीसी का एग्जाम आपको पता है ये 5 से लेकर 24 तारीख तक है ना, 25 तारीख 24 तक लगातार है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जिसका एग्जाम बाकी है, कंटिन्यू वीडियो को देखिए। मैथ रीजनिंग जो बताए हुए हैं, मेरा वीडियो जब देख के जाइएगा तो 100% आपको सफलता मिलेगी। मैथ रीजनिंग छूट नहीं पाएगा, इतना बता देते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सारे इधर उधर चैनल देखते रहते हैं, ये कभी देखे वो देखे नहीं। कंटिन्यू देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए और लगातार मेहनत कीजिए, तब जाकर के आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया रहेगा। और नहीं भी देखते हैं, कम से कम किसी और चैनल का देखिए, लेकिन कंटिन्यू काम कीजिए, तभी आप बेहतर से बेहतरीन काम कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बोलता है ए और बी ये कार्य को क्रमशः 40 और 60 दिन तक। ए ने 40 दिन और बी हमारा जो है 60 दिन काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों तक साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, ए प्लस बी साथ में कितना दिन करता है ये पता नहीं है। ठीक है, अब यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में, तो 10 दिन पहले इसका 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 120। यानी हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 40 3 120, 60 दूनी 120। यानी 10 दिन में पूरा करता है। तो बी कौन करता है, ये ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में करता है। तो 10 दिन का काम ये कितना कर दिया है, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 10 दिन काम कर दिया है हमारा ए, तो ऑटोमेटिक 30 काम कर दिया। तो शेष काम कितना है, शेष काम हमारा 90 दोनों मिलके कर रहा है ना, ए प्लस बी। तो 90 काम जो है वो कितना करेगा, 3 2 5 मिलके करेगा, यानी हमारा 18 दिन में वो काम। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन, एक समय ऐसा था जब हम लोग जब हम लोग एसएससी का तैयारी करते थे, जब एसएससी का तैयारी हम लोग जब बी मार्क्स में हम लोग तैयारी करते थे, वहां पे सुनील सर और ये मुकेश सर कराते थे। तो उस समय जब मैथ सर बताते थे, तो उस समय इतना फास्ट हम लोग उस समय नहीं बना पाते थे। सर बताते उस लेवल का, जिस तरह का हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल। जैसे मैट्रिक जब पास करते तो मैट्रिक में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एकदम डिटेल में लेंथी बनाते हैं। तो जब ये उस समय ये नहीं बनाते थे, उस समय बनाते थे 1/40 बटे फिर प्लस लिखते थे 1/60, मतलब लेंथी बनाते थे। फिर भी हम लोग स्पीड वहां पे भी बनाते थे। फिर भी एसएससी प्री कितना, हर एग्जाम ऐसा कोई भी एसएससी प्री नहीं होगा जो नहीं निकाल पाते थे। और आज शॉर्ट का दुनिया है, फिर भी विद्यार्थी कह रहा है कि हमसे मैथ ही नहीं बनता है, मैथ ही नहीं बनता। अरे भाई, मैथ बनाने के लिए मैथ पर बैठिए, समझिए कॉन्सेप्ट। और आज के जमाने में तो मैथ इतना शॉर्ट ट्रिक, आज के यूट्यूब का जमाना है, तो लोग इतना फास्ट से, हर यूट्यूबर तो ऐसे सोचता है कि किस तरह से उसको बता दें कि विद्यार्थी एकदम फास्ट तरीके से बना सके। और आप लोग का अभी भी मैथ नहीं आता, अभी भी जिंदगी भर रोते रहिएगा क्या मैथ के लिए। तो मैथ को देखिए, समझिए, जहां पे दिक्कत लगे। इस समय इस तरह का मैथ हम लोग शेष कार्य बनाने के लिए हालत खराब हो जाता था। और आज ये सब इतना आसान, उसमें क्या करते थे, 1 माइनस इतना करना पड़ता था, बहुत हार्ड होता था। झूठ नहीं कहते हैं आप लोग को, बहुत हार्ड होता था। फिर भी हम लोग उस समय सॉल्व कर देते थे और निकाल लेते थे। और आज भी विद्यार्थी वही रो रहा है, कहता नहीं वो कहानी है ना जी, भगवान हम ही को गरीब काहे बनाया, रोते रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, काम नहीं करेगा जिंदगी भर, हमेशा कहेगा उसको अमीर इसको गरीब। अरे कोई भी कर्म से ही आगे बढ़ता है, हमेशा कर्म कीजिए, बड़ा काम कीजिए, एक ना एक दिन आप बड़ा बन जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। बिक्की है 40 दिन में पूरा करता है, उसने 8 दिन तक कार्य किया। ठीक है, उसने 8 दिन तक कार्य किया। तो इसका मतलब 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8/40, यही ना काम करेगा। कोई भी काम जो है अगर 8 दिन काम करता है तो इसका मतलब 40 काम है। इस 40 ही सोच लेना है, जितना दिन पूरा करता है उसको नीचे रखना है। यानी काम का कितना भाग हो गया, ये भाग निकलता है, ये भाग निकला तो कितना हो गया, 8 5 40, 1/5 भाग वो क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो शेष कितना बच गया, यानी 1/5। और शेष का मतलब इधर तुरंत घटा देना इस तरह से। तो 4/5 कार्य को कौन किया है,
बोलता है उसके बाद 8 दिन कार्य, उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, 32 दिन में इसको पूरा कर दिया। 4/5 कार्य 32 दिन में, तो एक कार्य कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा? तो सिंपल सी चीज है, 4/8 यानी 40 दिन में ये करेगा। और 40 दिन में विक्की भी 40 दिन में पूरा करता है। और ये तुम्हारा ये क्या नाम है, इसका नाम है तुम्हारा गुरमीत, ये भी 40 दिन में पूरा करता। 40 का 40 होगा कि नहीं जी? सीधी जब 40 सेम आज उसका आधा हो जाता है, यानी 20 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। और यानी एक क्षमता, इसका भी एक क्षमता, यानी 2 क्षमता, यानी कितना दिन में? 20 दिन में पूरा कार्य कर देगा। तो मिनटों का काम हम लोग सेकेंडों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमारा मन करता है, जितना भी चीज बोलने का रहता है, सब बोल ही देते हैं। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हम आप लोग को मोटिवेट कर सकें। मोटिवेट इसलिए क्योंकि आज के भागदौड़ समय में किसी के पास टाइम नहीं उतना ज्यादा ध्यान दे सके, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से कम समय में ज्यादा प्रयास करते हैं देने का। कहाँ पे आप लोग को अभी भी टफ लगता है मुझे बताइए ना कमेंट करके। हम बेहतर से एकदम, फिर बोल रहे हैं मेरा डायलॉग है ना बेहतर से बना देंगे, बेहतरीन। और देखते देखते मेरा नया डायलॉग बना है, देखते देखते ठीक हो जाता है। तो देखते देखते आपको ठीक कर देंगे, ये दावा है मेरा। लेकिन कहता ना जी दावा, लेकिन आप लोग खाली फिल्म दे देते हैं छावा है, ऐसे थोड़े होगा। चलिए बोलता है एक्स और वाई ये काम को क्रमशः, एक्स और वाई, एक्स करता है 28 दिन में और वाई जो करता है 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 20 का एलसीएम हो जाएगा। नहीं दिमाग में आता, 4 गुने 7 तोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पे 4 गुने 5 तोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक है, 4 कॉमन है, तो 4 गुने 7 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तोड़ के रखिए, ऐसे ही तोड़ के रखिए। यानी हो गया 4 5 का 20 140 भी हो जाएगा। इस तरह गुना कर लीजिएगा। लेकिन अगर उधर भी छोड़ देता कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 7 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पे 4 5 हो गया, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब बोलता है कि 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। एक्स ने अकेले शुरू किया, पहले एक्स ने शुरू किया, कितना दिन कार्य कर दिया? 4 दिन बाद वाई साथ में आया, तो 4 दिन किया है, तो 4 गुने 5 यानी कितना काम कर दिया? 20। तो ऑटोमेटिक काम कितना बच गया हमारा? 120 काम बच गया। अब बोलता है कि शामिल हो गया और कार्य पूरा होने के लिए उसके साथ काम। कार्य कितने दिन तक समय तक चला? तो अब मिलकर 5 7 12 कितना हो गया? 10 दिन। इधर 10 दिन और उधर कितना चला था जी? 4 दिन। उधर 10 दिन और उधर कितना दिन चला था? 4 दिन, यानी 14 दिन हमारा पूरा कार्य चला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनते चला जाएगा। और जो नहीं बनेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम हर एक क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, एकदम चीड़ इतना खतरनाक कर देंगे ना, आप एकदम खतरनाक तरीके से। आप कहते ना जी वो डॉक्टर ही क्या जो अच्छा से चिड़फाड़ ना कर सके, उसको सी नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह मैथमेटिक्स जब हम बताते हैं, तो जहाँ पे आपको दिक्कत लगता है वहाँ पे कमेंट करके बताइए। मेरा तरीका थोड़ा फास्ट है, और कहते ना जी आप रहेंगे फास्ट तभी नहीं लगेगा फास्ट। और एकदम सिंपल में बता देंगे, जनरल तरीका बता देंगे। तो जनरल में कभी कहता ना जी, कभी तो जनरल वाला दवाई लेते हैं, कभी काम करता है कभी नहीं, लेकिन स्पेशलिस्ट से लीजिएगा तो आपका काम करेगा। जैसे हम केमिस्ट्री अगर पढ़ाते हैं, तो एक केमिस्ट्री वाला टीचर होगा और वो सब मास्टर एक ही मास्टर सब पढ़ा दे रहा है, तो अंतर हो जाएगा ना जी। तो स्पेशलिस्ट से पढ़िए, हर तरीका का हम लोग को आता है अगर मैथ पढ़ाने के लिए, तभी हम मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग समझिए इस बात को, मेहनत कीजिए। जहाँ पे दिक्कत लगे कमेंट करके बताइए। हम लोग का उद्देश्य ही है आप लोग को हमेशा आगे की ओर ले जाना। बड़े बड़े एग्जाम को दीजिए, बड़े बड़े एग्जाम बैठिए, छोटा सोच मत रखिए, बड़ा सोच रखिए। बहुत सारे गाँव में विद्यार्थी आज एकदम एक नौकरी के लिए तरसते हैं। अरे नौकरी बहुत ही आसान है लेना, लेकिन आप लोग क्या सोचते रहते हैं, ये छोटा नौकरी। अरे पहले तैयारी कीजिए जम के जी। 3 चीज का पहले तैयारी अच्छा से कीजिए, फिर बता देता हूँ। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके जीएस। उसी में जीके जीएस मतलब एक ही में सब समझिए। तो 3 चीज को रखिए। और अगर आप एसएससी तैयारी करते हैं तो उसमें एक जोड़ दीजिए इंग्लिश। और झारखंड के विद्यार्थी उतना डरने की जरूरत नहीं है, झारखंड के विद्यार्थी का इंग्लिश अच्छा रहता है। बिहार में रहते तो वहां पे क्या होता है कि बिहार में मैट्रिक में जो होता है उतना इंग्लिश का महत्व नहीं दिया जाता है, इंग्लिश में कंपलसरी नहीं है वहां पे। लेकिन झारखंड में इंग्लिश का कंपलसरी है, तो झारखंड का विद्यार्थी इंग्लिश में है तगड़ा। लेकिन बिहार के विद्यार्थी को भी कमजोर नहीं समझना है। बिहार का विद्यार्थी जब लगता है ना किसी चीज पे, तो कहता ना जी एक बिहारी 100 पे भारी। सच में ऐसा है, अगर लग जाता किसी चीज को पाने में तो लेके ही दम लेता। तो वही चीज है, भारत के किसी भी कोना में आप रहते हैं, चाहे किसी भी जगह के हैं, आपको ये दावा है मेरा कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, ये सच बात है। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जब तक आप कीजिएगा ही नहीं, तब तक नहीं सक्सेस कर पाइएगा। और वो आप हर उदाहरण मत दीजिए कि उसको 1 ही साल में मेहनत किया नौकरी लग गया। उदाहरण वो सब मत दीजिए, क्योंकि कोई आपका वो लकी था, वो मिल गया।
हाँ, दूसरे को क्यों देखते हैं जो काम, और वो नहीं देख रहे हैं जो 3-4 साल 5 साल 10 साल तक मेहनत किया तब लिया एग्जाम, वो कभी भी उदाहरण नहीं देंगे, हमेशा देंगे जो हमेशा सोचेंगे कि कितना शॉर्टकट में हर चीज हो जाए। हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोलता 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में, 20 महिलाएं जो है ये 20 वुमेन है कितना दिन में जी, 15 दिन में, ये 15 लिखे हैं, ठीक है, 15 दिन में। और वही 16 पुरुष जो है वो करता है 15 दिन में, ये भी। तो बोलता है एक पुरुष और एक महिला के कार्य कुशलता का अनुपात एकदम सिंपल है, 15-15 गया और 4-5 20 गया, 4-16 गया, तो वुमेन और मैन का रेशियो कितना हो गया, तो हमारा हो गया 4:5 हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक पुरुष, उल्टा कर देना, मैन और वुमेन का रेशियो पूछ रहा है, तो 5:4। तो ये ध्यान भी रखना है कि ऑप्शन में 5:4 और 4:5 भी रहे, तो ये भी जब दो ऑप्शन एक जैसा रहे, उल्टा में रहे, तो वहां पे भी गौर करना कि क्या पूछा जा रहा है इनकी। और मैथ में और रीजनिंग में ये ध्यान रखना पड़ता है, एक जब भी त्रुटि हो जाएगा तो ऑप्शन तुरंत चला जाएगा, एक नंबर तुरंत चला जाएगा आपका, एक नंबर ही नहीं गया, वो 1.33 चला गया। ये ध्यान भी रखना है। तो हमेशा जब भी कोई भी चीज को अगर बनाएं तो ऑथेंटिक 100% सही बनाने का प्रयास करें। पहले शुरुआत में याद रखिएगा, शुरुआत धीरे धीरे लीजिए, लेकिन बाद में गति को बढ़ाइए। ये नहीं कि हम एकदम धीरे बना रहे हैं तो धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, तो कभी कहीं फास्ट भी बनेगा। क्वेश्चन का लेवल इस तरह से रहता है, चाहे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होता कि पूरा 100% टफ रहता है। ऐसा कोई एग्जाम हुआ अभी तुम जैसे सूरज ही दिया, अभी इसी से पूछ रहे हैं, जो भी एग्जाम दिया क्या लगा कि 100% क्वेश्चन टफ था? उसमें से 10% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन इजी रहता है। और जैसे मान लेते हैं 30 क्वेश्चन अगर मैथ है तो उसमें 20 क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का रहता है, इतना मतलब कलम को छुएंगे भी ना आंसर बन जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिर भी बहुत टफ, 10 क्वेश्चन दे दिया टफ, बहुत टफ था। पहले आप 20 क्वेश्चन सही बनाइए ना जी, 20 क्वेश्चन आप सही बनाइएगा तो कितना परसेंट हुआ आप लोग बताओ? 30 में अगर 20 सही कर दिए कितना परसेंट हुआ? 66% के आसपास हुआ, ठीक है। हम जोड़ के भी देखे तो 2/3 यानी 2/3 के अंदर 66.66% हो गया। और 66% का मतलब का रिजल्ट हो रहा है। कोई भी एसएससी का एग्जाम आप उठा लीजिए, 130 जाता है, 135 कट ऑफ जाता है, यानी 65% मात्र हो रहा है। हम 66% का यहाँ बात कर रहे हैं। तो कोई भी एग्जाम में आप देखिए 30 में 20 को नहीं बना पाइएगा, मैथ बना पाइएगा। रीजनिंग में आप 20 को बना दीजिए, अब 66% ला के तो देखिए पूरा ओवरऑल। तो ऐसा नहीं होगा कि 20 क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है 25 क्वेश्चन बन जाए। रीजनिंग में आपका 25 हो सकता है, उसमें 30 बन जाए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा कहने का ये हुआ कम से कम आप 65% तो लाइए। पहले रिजल्ट पहले कीजिए, पहले डर को पहले काबू कीजिए, रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा। मेरा फिर से यही वीडियो बनाने का उद्देश्य भी बता दे रहे हैं। हम हर दिन, अभी मेरे गर्मी छुट्टी है तो गर्मी छुट्टी में आप लोग के लिए स्पेशली बना रहे हैं, और ये मौका लगा है। फिर 20 दिन के बाद ये वीडियो नहीं आएगा। ये पूरा जो कट काम करना पड़ा वो सूरज को करना पड़ता है, फिर ये हमसे मिलेगा नहीं। और फिर जब वहां पे थोड़े ना जाएगा कि सर चलिए आपका वीडियो हम कट कर देते हैं, तो खुद पढ़ेगा कि क्या करेगा। तो ऑटोमेटिक जब मौका लगा इस गर्मी छुट्टी में तो आप लोग के लिए वीडियो बना रहे, तो आप भी इसका फायदा उठाइए, ठीक है, फायदा उठाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते जाते हैं, ठीक है। अभी वीडियो थोड़ा पॉज कर दिए थे। अब बोलता है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ए क्या करता है? 10 दिन में पूरा कर देता है। फिर हम लिखेंगे आगे, फिर बोल रहा है बी ए से 25% ज्यादा अधिक कुशल है। तो बी जो ए से ज्यादा कुशल है, पहले बोल दिए हैं, ज्यादा कुशल होगा तो टाइम कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ऑटोमेटिक बी अकेले बोल रहा है कि कितना दिन, तो सिंपल है 10 गुने 25% अधिक कुशल। इसका मतलब कम लगेगा तो 100/125 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 दूना 10। कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? तो हम लोग जहां पे भी अधिक कार्य कुशल रहेगा तो समय कम लगेगा, और अधिक का मतलब 100 में जोड़ना है, और जब बोलेगा कम कार्य कुशल है तो उसमें 100 में घटाना है। और ये भी देखना है कि समय ज्यादा लग रहा है कि कम लगेगा। कुशलता ज्यादा रहेगा, समय कम लगेगा। और ये सब लगाने अगर नहीं जानते हैं तो बताइएगा। इस तरह के वीडियो हम फिर बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप देखिए, वहां पे हम पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। हम लोग जब पढ़ा रहे उसमें ये लोग को पढ़ा भी रहे थे, तो ये लोग सारा वीडियो लगभग बनवा लिया, हर एक चैप्टर का ये लोग बनवाया है। और बहुत ही लोग का लगभग ये लोग का उस समय सोचिए 2023 में केस 22 में, उस समय ये लोग 400 रुपए लेते थे। ये लोग महंगा पढ़ा है ट्यूशन, हाँ, ये मत सोचिए हल्का मत लीजिए। ये लोग फ्री में पढ़ा, ये लोग बहुत मेहनत किया है, और जल्दी ये लोग का नौकरियां लग जाता है तो मजे आ जाता है। नहीं लग रहा है लेकिन मेहनत करता ना जी, तुरंत ही नहीं लगता, जब लगेगा नहीं लोग भयानक। थोड़ा सब दिमाग याद रखिएगा कि कभी कभी नर्वस हो जाता है आदमी का,
इतना दिन से कर रहा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा होता है, इसलिए बोलते मेहनत करते रहिए, हो जाएगा, होना ही है, आज नहीं तो होना ही है। आप बोलता है ए और बी कार्य को 600 रुपया में पूरा करने का अनुबंध लेता है 600 टका में, ठीक है। ए अकेले कार्य को 4 दिन में पूरा करता है जी, 4 दिन में लिख दिए एकदम। बी अकेले 6 दिन में करता है जी, लिख दिए जी। सी की सहायता से, तो ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है कि जी 2 दिन में कर देता है। एलसीएम तुरंत ले लीजिए, 4 6 एलसीएम, 2 का एलसीएम 12, 4 3 12, 6 दूना 12 और 2 6 12, तो ऑटोमेटिक है, क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है, ठीक है, क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है। तो सी का हिस्सा कितना हो गया, ऑटोमेटिक है, 3 2 5 हो गया, तो 1 हिस्सा मिलेगा। और टोटल हिस्सा कितना, क्षमता कितना है 6 पूरा, तो 1/6 गुना में टोटल है 600 टका, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 100 टका मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 टका मिलेगा। जिसका हिस्सा निकालने बोले, वैसे जनरली जब भी बोलेगा इसकी सहायता से, तो उसी का क्वेश्चन में पूछ देता है। ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन देखिए फिर बनाते बनाते आपको या दिमाग में आ जाएगा कि कौन क्वेश्चन में क्या पूछेगा। आपको ये कि सोच भी नहीं करो कि ए और बी का निकालने बोलेगा, हमेशा सी का बोलेगा, तुरंत ही सोचना होगा। तो बनाते बनाते तुम्हारा हैबिट इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम इतना लिखो नहीं करो, क्या लाइन लिखना पड़ेगा। और एक समय हम लोग तो यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे खत्म करते थे, इसी कार्य को बनाने के, इसी पैसा निकालने के लिए। तो समय बदला कि नहीं जी, स्पीड बढ़ा, तो बच्चा भी उसी तरह स्पीड से बना रहा है, बच्चा समझ रहा है। आज का दिमाग तो दिमाग में पता नहीं क्या लगा ले, चिप कौन सी टेबलेट खा रहा है, पता नहीं, इतना तेज है सब बच्चा। हाँ, बच्चा पैदा होता है इतना तेज हो जाता है, लेकिन बच्चा तैयारी करेगा तब ना। बच्चा क्या करता है कि आजकल उठ करके सीधे मोबाइल ही करता है। मेरा एगो फिर ये भी है कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, बे 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 मार मार मार, वो नहीं, वो फ्री फायर नहीं खेलना है, कोई गेम नहीं खेलना। गेम खेलना है तो पढ़ाई का गेम खेलिए ना जी, इसमें खेलिए, इसको चलाइए, ये ऑफिसर बनिए, बड़ा बड़ा एकदम काम कीजिए, जीवन में इतना बड़ा काम कीजिए, लोग आपका तारीफ करे, लोग आपका ठीक करे, प्रशंसा करे कि जीवन में देखो वो कितना संघर्ष करके कहाँ तक पहुंच गया। और ये संघर्ष कीजिए, ये संघर्ष अच्छा नहीं है, ठीक है, ये संघर्ष अच्छा नहीं है, याद रखिएगा, कमाना तो पड़ेगा। हाँ, वो ड्रीम 11 का सपना मत देखिए, करोड़पति सीधे बन जाएंगे, वो किसी किसी को मिल जाता, वो अलग बात है। आप उतना भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो नौकरी नहीं लग जाता तुरंत। हाँ, तो एक कार्य किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, एक किसी कार्य को 5 दिन में कर देता है, और बी उसी कार्य को कितना दिन में, 8 दिन में कर लेता है। तो बोलता है दोनों मिलकर कार्य करता है, तो 5 8 कैल्शियम, इसका क्षमता ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, 40 क्षमता जब बोल दिया ना तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये 8 2 आदमी रहेगा तो सीधे 8 5। अब क्या बोल दिया कि यदि दोनों मिलकर कार्य 750 कमाते हैं, कितना कमाता है टोटल, 8 5 13 कमाता है। और किसको निकालना, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 8 है, और टोटल दिया 60 दे दिया, 13 से कटेगा, इस तरह दिया होगा, 13 चौका 52, 13 बचे 65 है, यहाँ पे 2 13 दूना 26, और 8 से तुरंत गुना, फटाफट गुना करना है। एग्जाम में यही दिमाग में रखना, फटाफट करना है। तो तुरंत 8 दूना 16 देख लीजिए, यूडीडी देख लेंगे, 6 का है लास्ट में, तो लास्ट में 0 60 एक दिख रहा है, 41 60 आंसर हो गया, करें गुना करना पड़ा। तो हम लोग ये भी ध्यान रखना, गुना भाग करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे स्पीड कर सके। हाँ, बनाते जा रहे हैं, गुना दम कर रहा है, एकदम 41 60 करने के लिए गुना कर रहा है पूरा। तो अगर करने की जरूरत है करो, नहीं करने की जरूरत है पहले फिर बोलते बेसिक से स्टार्ट करो, तो एडवांस में पहुंचो। तब ना बेसिक टू एडवांस में जाना है, एडवांस से बेसिक में नहीं आ सकते, लेकिन बेसिक से एडवांस में जा सकता है आदमी। याद रखना है, जो बच्चा अच्छा से तैरने सीखा है तो किसी में भी तैर जाएगा, और जो छलमलिया खाली पढ़ा सीखा है, वो खाली कुआं वाला सीखा है, तो बाबू जहाँ अगर पोखरा ओखरा में मिल गया ना तो डूब ही हो सकते हैं। तो वही चीज है पढ़ाई में भी, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एडवांस में पहुंचिए, एडवांस से बेसिक में पहुंचिए, नहीं पहुंच पाइएगा तो आपका आज एडवांस, तो एडवांस बनिए, डायरेक्ट बनिए अगर उतना है क्षमता। आगे बोल रहा है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को 15 20 दिन और 25 दिन में, 15 ए तुरंत लिख दीजिए, बी हमारा 25 20 और सी हमारा 25, तो निकाल से फटाका सोच लीजिए कितना होगा, कितना होगा, तो नहीं 75 कैसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा ना, कितना 200 भी नहीं होगा, ठीक है। तो सोचना होगा कि कितना होगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 15 से 15 20, ये हो गया, सुना कटा 15, और ये 25 से कम 25 और 25 दूना 50 12। अब बोला तीनों एक साथ क्या हो जाएगा जी, तीनों एक साथ 300 काम करेगा, और 300 काम करेगा, 20 और 15 हो जाए 35 और 47 काम करेगा, पूर्ण इतने आंसर हो गया 300/47 पूर्णांक में रहता। फिर देखते इसको। हाँ, तो इस तरह से अगर काम आप शुरू कीजिएगा तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं।
बोलता एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण, फादर जो है 8 दिन में कार्य कर देता है और उसका पुत्र जो है सन जो है 7 दिन में कार्य कर देता है। तो काम कितना होगा 56, 8 7 56 और 7 8 56। अब बोलता है कार्य एक एक दिन करके छोड़ के करता है, मतलब पहला दिन फादर फिर सन, फिर फादर फिर सन, इस तरह से कर रहे हैं। तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा देखो तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा 8 7 15, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 15। और हमको करना कितना है जी, हाँ तो कार्य करने के लिए कितना के आसपास चल जाओगे, 15 चौका 60, 15 3 45 जा पाओगे। तो 15 3 45 यहाँ भी गुना करना होगा 3, 6 दिन में कार्य कितना हो चुका है 45 हो चुका है। तो शेष हमारा कितना बच गया 11 शेष बचा। 11 काम पहले कौन कर रहा है, फादर। शुरुआत कौन कौन करता है और पिता कार्य शुरू कर रहा है। तो फादर 7 दिन, 1 दिन और लगाएगा तो 7 कार्य और ही कर देगा। तो 7 दिन में कार्य कितना हो गया 11 7 4 कार्य बचा। अब 4 ही कार्य फिर कौन करेगा, ये करेगा। 8 कार्य करता है 1 दिन में, तो आधा कार्य यानी हो जाएगा 7/1/2 दिन। क्योंकि 8 काम है तो आधा काम 4/8 हो जाएगा, 7/1/2 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो कोई भी चीज थोड़े ना भारी लगेगा जी। इस तरह से बनाइएगा तो 1 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क डाल देंगे इसी तरह का। आज हम लोगों ने कोशिश किया, इसी तरह कोशिश करते रहेंगे आप लोग के लिए। बस आप लोग से मेरा यही विनती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है आप लोग को आगे बढ़ाना। हम आगे बढ़ चुके हैं, हम सब शुरू बनाते थे वीडियो तो हम कहते थे कि हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आप लोग को आगे बढ़ाने की बारी है। अब जितना भी आपके घर में उधारी है सबको खत्म कर देना है। जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।